विचार। मोक्ष के चार द्वारपाल हैं क्षम, विचार, सम, विचार, संतोष और साधु समागम। सम माना मन को रोकना, सारे दुख, सारी मुसीबतें, सारे झंझट मन की बहिर्मुखता से पैदा होते हैं। सारा सामर्थ्य, सारी शक्तियां और सफलताएं मन की एकाग्रता से प्राप्त होती है। जितना जितना चलचित्र आदि देखते हैं और चल संसार को सच्चा मानते हैं, उतनी शक्तियां नाश होती है, और जितना मन को अंतर्मुख करके अचल परमात्मा की ओर आते हैं, उतनी शक्तियों का विकास होता है। मन को थोड़ी छूट छाट देते देते वो ज्यादा लेने लगता है। 12 बजे के सत्संग चलो, अभी बाबा जी नहीं आए होंगे तो 12:15 जाएंगे, 12:15 वाले के अभी आएंगे नहीं आएंगे, चलो जरा, ऐसे करते करते 1:30 पर गाड़ी पहुंच गई। जय जय। तो हकीकत में बाबा जी भले लेट आ गए या सवेरे आ गए, लेकिन हमें मौके का फायदा उठाना चाहिए। रज प्रधान वातावरण में मन एकाग्र होना जरा कठिन है। जप करने की विधि बताई गई है कि घर में बैठ के जप करते हैं उसका 1 गुना फल होता है, लेकिन तुलसी के क्यारे के आगे बैठ के करो तो 10 गुना होता है। गौशाला में करो तो 100 गुना होता है, लेकिन वहां बैल बंधा हुआ न होना चाहिए। नदी किनारे, तालाब नदी किनारे करने से 1000 गुना फल होता है। जहाँ किसी ने जप तप किया उस जगह पे मंत्र जाप और ध्यान करने से 10,000 गुना फल होता है। ऐसे ही शिवालय, देवालय आदि में कोटि गुना, लाखों गुना होता है, और सदगुरु के करीब इष्ट मंत्र का जाप करने से करोड़ों गुना फल होता है। तो मेरा जहां तक मानना है कि जिन लोगों का चित्त एकाग्र है तो उनके करीब बैठकर हम लोग जप करते हैं तो हमारी एकाग्रता जल्दी फलती है। जहाँ पहले ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं, जहाँ पहले जप तप हुआ है उस जगह पर साधन भजन जल्दी फलता है, सजातीय वाइब्रेशन संस्कार मिलते। तो हम लोगों को उचित है कि सम माना मन को रोकें। जिनके जीवन में सम है, एकाग्रता है, उनके आगे परिस्थितियां बदल जाती। सूरत के आगे कोई गांव था, उस गांव के करीब तालाब, और तालाब से जुड़ी हुई एक आंबावाड़ी थी। आंबावाड़ी में आम के फल लगे थे, पके पके। एक बाबा जी वहां से पसार हुए, चौकीदार को कहा कि दोपहर हो गई है, ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए एक आम दे दे। और नवाब का चौकीदार था अकड़ू खान, उसने कहा चल रे चल, हिंदू साधु, आम तो नवाब के है, तेरी दानत बिगड़ी है, नवाब खाएंगे, हमारे नवाब साहब के लिए, तेरे जैसों के लिए नहीं है। उसने बोला आम तो भगवान की चीज है, मेरे जैसा नवाब जैसा क्या, ईश्वर की वस्तुओं के सब अधिकारी होते हैं, और मैं तो चोरी नहीं करता, मांग के लेता हूँ। उसने हाँ ना सोचते हुए रख दी जोरदार लठ। लठ रखते ही उस स्वामी तेजेंद्र, उनका नाम था शायद, तो उनके सिर से खून बह चला। उन्होंने गुस्से में, पुण्य प्रकोप उनका चमका, उन गुस्से में कहा कि ये तेरे आम आम नहीं रहेंगे, इमली हो जाएंगे, जा। देखते ही देखते आम के पेड़ इमली में बदल गए, इमली के पेड़ हो गए। उस गांव का नाम आदि भी हम बता देंगे अभी। फिर तो चकित हो गया। साधु ने अपने पास पड़ी हुई एक दूसरी कोपिन, उसको जैसे मरोड़ दिया, जैसे कपड़ा मरोड़ के सुखाते हैं, निचोते हैं, तो जैसे कोपिन में सड़ पड़ गए, ऐसे कोपिन के वड़ जैसे पड़े, ऐसे ही उस इमली के थड़ों में वड़ पड़ गए।
चौकीदार चकित हो गया। वो भागा नवाब के पास के एक साधु बाबा आए और ऐसे ऐसे हुआ घटना। नवाब ने कहा तू पागल तो नहीं हुआ है, ऐसी कोई घटना हो सकती है? ऐसे कोई आम में से इमली के पेड़ हो सकते हैं? बोले हजूर हाथ कंगन को आरसी क्या, चलो देखो। नवाब वहां पहुंचे। कथा कहती है कि नवाब ने देखा कि पूरी आंबावाड़ी इमली के पेड़ों में बदल गई है। अब पेड़ों को बल पड़ गए। साधु तो तालाब किनारे ध्यान मग्न थे और नवाब तो आग बबूला हो गया, अहंकारी। साधु को कारे काफर, ये तूने क्या कर दिया मेरी आंबावाड़ी को? बोले जो भगवान की मर्जी थी, उससे भगवान ने ऐसा करा है तो मेरे से भगवान ने ऐसा कराया। करन करावन हार स्वामी सकल गढ़ा के अंतर्यामी। लेकिन अकड़ू नवाब कैसे समझ सकता है, जिसका नौकर इतना तिस्मार खान, नवाब तिस्मार खान जैसे। बोले मैं तुझे कैद करवा दूंगा। करवा दे। सिपाहियों को हुक्म करा कैद कर दो। सिपाही नजदीक आए तो उनके पैर चिपक गए। बाबा को छूने के पहले ही पैर चिपक गए धरती से, आगे नहीं आ सके। नवाब बड़बड़ाया, बोले ये नहीं, इनको तुमने बांध दिया पैर तो मेरे को तो नहीं बांध सकते। ऐसे करके वो नजीक गया तो उसका हाथ रुक गया। आखिर क्षमा याचना की तो बाबा जी ने कहा कि तेरा कर्म तेरे पास, हमारा राम हमारे पास, हम तो साधु रमते। संकल्प करते ही घोड़ी आ गई। घोड़े पे छलांग मार के बाबा जी रवाना हो। ये सब ऐन्द्रिक जगत के भाव में हम लोग जब घूमते हैं तो ये बातें हमको संभव नहीं लगती, जरा कठिन लगती है, आश्चर्य पैदा होता है और कल्पित भी लग सकती है। इन मनुष्यों का और बुद्धिमानों का, योगियों का यह अनुभव है कि मन में अद्भुत शक्ति है, अथाह शक्ति है। विश्वामित्र ने जब त्रिशंकु को पैस में खड़ा कर दिया, ये बात भी शास्त्र कहते हैं। और रामायण का प्रसंग आता है कि स्वयं प्रभा ने हनुमान जी जैसों को ठांडे सकल सिंधु के तीराई, रामायण में आता है, हनुमान जी जैसों को अपने योग बल से बंद आंखें करवा के मदद कर दी और सिंधु किनारे खड़ा कर दिया। कुछ वर्ष पहले हिमालय की भी घटना हम लोगों ने सुनी थी कि बड़ी मुश्किल से कोई योगी साधु गया था योगियों की गुफा देखने के लिए। योगियों ने कहा कि कलयुग का आदमी इधर कैसे आ गया? तो उस युवक ने कहा कि हम कलयुग के, तो ये बाबा लोग कहाँ के? बोले कभी ये तो समाधि लगा के बैठे हैं, वर्षों पुराने, कोई द्वापर का है, कोई त्रेता का है, कोई सतयुग का है, कोई 5000 7000 वर्ष पुरानी समाधि लगा बैठे। अपन इधर रात रह नहीं सकते। उस युवक साधु ने कहा क्यों नहीं रह सकते? बोले अगर आप रात रहे इस बोहरे में, इस विशाल हिमालय की गुप्त कंदरा में, तो यहाँ की एक ऐसी दिव्य शक्ति जो तुम्हें उठाकर जहां से चले थे वहां पहुंचा देगी। तो युवक साधु चला था पीपल कोटी से पैदल। बद्रीनाथ जाते रास्ते में जोशीमठ के इर्द गिर्द पीपल कोटी आती। पीपल कोटी से पूर्व की तरफ चला था, उत्तर की तरफ बद्रीनाथ है, पूर्व की तरफ चला था। तो उसको हिमालय की यात्रा करते, पैदल यात्रा करते करते 6 महीने हुए थे। कहीं 2 दिन 5 दिन पड़ाव डालते डालते ऐसे ही यात्रा करते। सोचा कि 6 महीने लगे हैं यहाँ आते, अगर रह गया तो सिद्धों की सिद्धाई का सामर्थ्य मिलेगा, पवित्र वाइब्रेशन का वातावरण में लाभ मिलेगा। अगर नहीं भी रहा तो उनकी कौन सी शक्ति मुझे पकड़ के जहां से चला था वहां रख देगी, उस शक्ति के दर्शन भी तो होंगे। दर्शन नहीं भी हुए तो 6 महीना चलना तो बच जाएगा। वाणिया रहा होगा, बनिया रहा होगा वो लड़का, तो वो बैठा रहा। जरा सा हवा का झोंका आए उस अंडरग्राउंड गुफा में, विशाल गुफा, तो युवक साधु चकित हो जाता। फिर एक झोंका आया रात्रि को 2 बजे, झोंका आया उस सिद्धों की गुफा में, लेकिन आंख खुली पीपल कोटी में। और वो साधु घूमता घामता नर्मदा किनारे भी पहुंचा था। तो मन में अद्भुत शक्ति कहने का तात्पर्य, क्योंकि हमारा मन परमात्मा से स्फुरित होता है। अगर मन को बाहर के दृश्यों में लगा दिया, चंचलता में लगा दिया, फिल्म आदि साधनों में लगा दिया, तो मन की शक्तियां क्षीण हो जाती है। और मन को इष्ट मंत्र जपते जपते
शांत करते गए तो मन की शक्तियां बढ़ती जाती। तो हम चाहते हैं कि जिस समय सत्संग शुरू होगा तो हम सत्संग सुने, लेकिन सत्संग की शुरुआत के पहले हम लोग अपना माला, गौमुखी, आसन आदि लेकर आए और 11 से 12, 12:30, 1 बजे तक हम जप करें। जप करते करते शांत हो जाएं तो उससे बहुत लाभ होता है। एक सम्राट को अपने वजीर पर गुस्सा आया, उसने वजीर को कैद की सजा दी, ऊपर मीनार पर सीढ़ी बीढ़ी हटा दी। वजीर की स्त्री साध्वी थी, ये दृष्टांत है। वो रात्रि को आई, पतिव्रता नारी ने पूछा कि मैं आपकी क्या मदद करूं। बोला, देख प्रिय, तू अगर मुझे इस मीनार से जिंदा बचाना चाहती है, मदद करना चाहती, तो कल रात्रि को आ जाना, रेशम का पतला सा धागा ले आना, सूती धागा थोड़ा मजबूत ले आना, और फिर काठी का धागा रस्सा ले आना, फिर मोटा रस्सा ले आना, और देख एक बात और भी सुन, थोड़ी सी शहद ले आना और एक कीड़ा ले आना। दूसरे दिन आई, पत्नी को समझ में तो नहीं आया, लेकिन पति आज्ञा मानकर ले आई। पति ने कहा कि ये जो जंतु है उसके मूंछों पर, सींगों पे जरा शहद लगा दे और पीछे धागा बांध दे पतला, और ऊपर की ओर उसकी दिशा कर दे, शहद की खुशबू में ऊपर चल पड़ा। पतला धागा पहुंचा, पतले धागे के सहारे थोड़ा सा सूती धागा, मोटा धागा खींच लिया, मोटे धागे के सहारे काठी का धागा खींच लिया, और काठी के सहारे रस्सा खींच लिया, और वजीर रस्से से उतर के मुक्त हुआ। ऐसे ही हम लोगों के मन को वश करने के लिए, अथवा तो भवबंधन से हम अगर पार होना चाहते हैं, तो प्राण शक्ति, हमने श्वास लिया दाएं और बिना रोके बाहें छोड़ा, और बाहें से लेकर दाएं छोड़ा। ऐसा करने से नाड़ी शुद्धि होती है। नाड़ी शुद्धि होने से शरीर तंदुरुस्त रहता है, लेकिन शरीर तंदुरुस्त रखना ही हमारा लक्ष्य नहीं है। अगर तंदुरुस्ती हमारा मानव जीवन का लक्ष्य होता तो पशु मानव से ज्यादा तंदुरुस्त मिलेंगे, वट वृक्ष 5-5 हजार वर्ष के दीर्घजीवी मिलेंगे। तो कोई आदमी तंदुरुस्त रहा, निरोग रहा, तो एक पहलवान पशु, निरोगी पशु अथवा वट वृक्ष नहीं। मन तन की तंदुरुस्ती के साथ हमारी मन की एकाग्रता भी अनिवार्य, और मन की एकाग्रता के साथ एक तत्व का ज्ञान भी जरूरी। तो प्राणायाम हमने किए, अनुलोम विलोम, श्वास लिया, दूसरे दाएं छोड़ा, दाएं से लिया, बाएं छोड़ा। ऐसे 8-10 बार सुबह की, 8-10 बार दोपहर को, 8-10 बार शाम को, संध्या को। इसे 1 आध महीने में तमाम प्रकार की नाड़ियों का शोधन हो जाता है। वात पित्त कफ के दोषों से ही रोग होते हैं, आलस्य, उदासी आदि भी इन्हीं के कारण आती है। तो ये प्राणायाम अगर किए हमने तो नाड़ी शुद्धि होगी। ये समझो रेशम का धागा ले आना है, इसी से फिर ज्ञान तंतु रूपी मोटा धागा हाथ लग जाता है, ज्ञान तंतुओं का नियंत्रण होने लगता है। जीव तालवे में लगाओ, आपके दोनों मस्तिष्क संतुलित होने लगते हैं, और ठोस कार्य, दृढ़निष्ठा, सर्जनात्मक प्रवृत्ति करने की क्षमताएं आती है। अब मोटा धागा हाथ में आ गया, फिर काठी का धागा, उससे मजबूत क्या के दृढ़ विचार, दिव्य विचार, और फिर दिव्य विचार से दिव्य तत्व में प्रतिष्ठा मिलती है, और ये जीव मुक्त हो जाता है। हजार उपदेश हम सुना दें, युक्तियां और कोटेशन देकर किसी सिद्धांत को हम पुष्ट कर दें और आप स्वीकार कर लो, लेकिन पूर्ण तत्व का, जीवन मुक्ति का साक्षात्कार नहीं होगा जब तक आपने अपने आप पर कृपा नहीं की। और अपने आप पर कृपा करना है कि हृदय की उदारता, विशालता, प्राणी मात्र में अपने परमात्मा को निहारने की क्षमता, और अखिल ब्रह्मांड में एक जो हरि है, उस हरि तत्व में अपने देह अध्यास को, अपने छोटे अहम मम को डुबा देना। और बिना साधन भजन के, बिना विवेक विचार के ये संभव नहीं है।
तो विवेक विचार करने की भी ज्ञान तंत्रों की क्षमता बढ़ाने के लिए हमें प्रतिदिन थोड़ा इस प्रकार इधर आकर अथवा घर में रहकर जहां अनुकूल पड़े, जहां साधन ठीक से हो, ऐसी जगह पर समय बिताना चाहिए। मोक्ष द्वार के 4 द्वारपाल हैं, शम, विचार, संतोष और साधु समागम। सम माना मन को रोकना, और मन रोकने से जो शांति मिलती है, सुख मिलता है, वह सुख बाहर के तुच्छ आकर्षण पैदा करने वाले सुखों को दबा देता है। बाह्य सुख जो है हकीकत में वे सुख नहीं, दुख के रूपांतर हैं। दुख तो दुख है, लेकिन जिसको सुख समझते हैं वे भी दुख से, भय से और उबान से भरे हैं। ऐसा कोई सुख नहीं जिससे उबान न आ जाए, ऐसा कोई दुख नहीं जिससे भयभीत न हो। तो दुख भय पैदा करके अंतःकरण को मलिन करता है, और सुख आकर्षण पैदा करके अंतःकरण को मलिन करता है, और उबान पैदा करके भी अंतःकरण को मलिन करता है। सम से आंतरिक आत्म शांति मिलने लगती है, और आत्म शांति मिलने से मनुष्य का बाह्य आकर्षण क्षीण होने लगता है। जितना जितना बाह्य आकर्षण क्षीण होने लगता है, उतना उतना वो स्वतंत्र सुख का अधिकारी हो जाता है। और स्वतंत्र सुख का अधिकारी साधक जितना एकांत में रहता है, उतना उसका स्वतंत्र सुख परिपक्व हो जाता है। एकांत में रहने का अभ्यास अत्यंत पामर या विषयी आदमी नहीं कर सकता, साधक कर सकता है। पामर और विषयी एकांत में रहेगा तो प्रमाद में चला जाएगा, आलस्य में चला जाएगा, निद्रा में चला जाएगा। लेकिन साधक एकांत में रहेगा तो मनन और नित्य ध्यासन करके साक्षात्कार में चला जाएगा, साधक परमात्मा में पहुंच जाएगा और वो पतन में पहुंच जाएगा। तो मोक्ष के 4 द्वारपाल हैं। सम माना मन को रोकना, संतोष, संतोषवान जितना सुखी है इतना तो इंद्र भी सुखी नहीं हो सकता। अगर इंद्र को संतोष नहीं है तो इंद्र के वैभव के सुख भोगने पर भी इंद्र सुखी नहीं रह सकता है। जो समझते हैं धन से तृप्ति होती है वे गलत मान्यता में है। न सत्ता से तृप्ति होती है, न धन से तृप्ति होती है। धन कमाते कमाते, इकट्ठा करते करते, रखते रखते, संभालते संभालते धन दासों की जिंदगी पूरी हो जाती है, फिर भी धन से तृप्ति नहीं होती है। सत्ता दासों की जिंदगी पूरी हो जाती है लेकिन सत्ता से तृप्ति नहीं होती है। विषय दासों की विषय भोगते भोगते इंद्रियों की शक्ति नाश हो जाती है लेकिन फिर भी विषयों से तृप्ति नहीं होती है। लेकिन जो भगवान का भक्त है वो अगर भगवान तत्व का साक्षात्कार करता है, भगवान को प्यार करता है और भगवत रस पा लेता है तो उसे बाहर की चीजों से संतोष हो जाता है। और संतोष रूपी धन जिसके पास है उसके आगे कुबेर का धन भी कोई महत्व नहीं रखता है और इंद्र की सत्ता भी कोई महत्व नहीं रखती जिसके पास संतोष का धन है। सम संतोष विचार, विचार ये करना है कि मैं कौन हूं, अपने वास्तविक स्वरूप को खोजे। मैं कौन हूं, जगत क्या है और ईश्वर और हमारे में दूरी कैसी। जो मुझे मिला है वो कब तक, पत्नी कब तक, पुत्र कब तक, पति कब तक, गहने कब तक, हीरे कब तक, जवाहरात कब तक। विचार करे कि आखिर क्या आ मळ्યું પછી શું। छोकरी जी मिट्टी मैटी थी पोछा, नाठी सुठो मिलियो पोछा, जमाई अच्छा मिल गया फिर क्या हो गया, लड़का अच्छी जगह शादी कर लिया फिर क्या होगा, दुकान अच्छी मिल गई फिर क्या, लाड़ी अच्छी मिल गई फिर क्या, गाड़ी अच्छी मिल गई फिर क्या, वाड़ी अच्छी मिल गई फिर क्या, आखिर क्या। जिसके लिए ये सब अच्छे सुंदर सुहावने सलोने साधन मिल गए वो देह तो आखिर नश्वर है और नश्वर देह के साधन शाश्वत कैसे हो सकते हैं। इस प्रकार का जो विचार करता है उसके चित्त में विवेक पैदा होता है। विवेक और विचार जिसके जीवन में आ गया वो इन संसारी वस्तुओं का उपयोग तो करेगा लेकिन इसमें आसक्त नहीं होगा। उसकी प्रीति बनी रहेगी तत्व को पाने की, परमात्मा को पाने की।
जिनको साधु समागम की प्राप्ति हुई वे बड़भागी हैं। सत्संग की प्राप्ति जिनको हो गई उनको ये तीन साधन अप्राप्त होते हैं, अथवा शम की प्राप्ति हो गई उनको भी ये तीन साधन अप्राप्त होते हैं। जैसे चदरिया का एक छेड़ा पकड़ लिया तो तीन छेड़े आ जाते हैं, अथवा चारों छेड़ा पकड़ लो या दो छेड़ा पकड़ लो, तीन छेड़ा पकड़ लो, कम से कम हे राम जी एक छेड़ा तो जरूर पकड़ लो। ये मोक्ष के चार द्वारपाल हैं, उसमें से एक को जब पकड़ोगे तो तीन बाकी के आ जाएंगे। जिसने सत्संग के छेड़े को पकड़ा तो उसके जीवन में संतोष आने लगेगा। जिसने सत्संग को पकड़ा उसके जीवन में थोड़ी बहुत एकाग्रता सम आने लगेगा। जिसने सत्संग सुना उसके अंदर में विचार उत्पन्न होने लगेगा। कबीर जी ने कहा सत्संग की आधी घड़ी सुमरण वर्ष 50 वर्षा वर्षे एक घड़ी अर्थ फिरे 12 मास। तो वशिष्ठ जी कहते हैं कि मोक्ष के चार द्वारपाल हैं, चत्वारा परिकीर्तिता, समो विचार संतोष, चतुर्था साधु संगम। सम, विचार, संतोष और सत्संग। जीवन और परिस्थितियों में फर्क है। हम लोग जीवन को नहीं जानते, परिस्थितियों को जीवन मान लेते हैं। जीवन अछूता रह जाता है और परिस्थितियां जीवन दिखती है। अब परिस्थितियों को अनुकूल करके हम जीवन को जीना चाहते हैं, परिस्थितियों को स्थिर करके जीवन जीना चाहते हैं, और परिस्थितियों के परिणामों को सानुकूल करके जीवन का लक्ष्य बनाना चाहते हैं। मूल में गलती आ जाती है। परिस्थितियां जीवन नहीं हो सकती है और जीवन कोई परिस्थिति नहीं है। जीवन वह है कि हजार हजार परिस्थितियां बदल जाए लेकिन जीवन तो जीवन ही रहता है। लेकिन हमने क्या किया कि पुरानी आदत है, परिस्थितियों को जीवन मानने वाले व्यक्तियों के बीच हमारा जन्म होता है, परिस्थितियों को जीवन मानने वाले व्यक्तियों के बीच हमारी पढ़ाई लिखाई होती है, परिस्थितियों को जीवन मानने वाले व्यक्तियों के माहौल में हमारा जीना मरना हंसना रोना होता है। इसलिए परिस्थितियों को हम लोग जीवन मान बैठते हैं। उसलिए क्या होता है, कोई हनुमान जी की उपासना करते, कोई ईसा की करते, कोई मूसा की करते, कोई मोहम्मद की करते, कोई किसी की करते, लेकिन एक मोहम्मद के बाद दूसरे मोहम्मद का दीदार नहीं हो पाते। एक ईसा के बाद लाखों करोड़ों ईसाई बने लेकिन दूसरे जीसस के दर्शन नहीं होते हैं। एक हनुमान जी के बाद दूसरे हनुमान जी के दीदार नहीं हो पाते हैं। एक कबीर के बाद दूसरे कबीर की निगाहें नहीं मिलती है। एक अवधूत के बाद उस माहौल से दूसरे अवधूत की आशा नहीं रख सकते हैं। ऐसा क्यों कि हम परिस्थितियां बाहर की देख। एक बुद्ध के बाद बोधि वृक्ष के नीचे हजारों हजारों लोग बैठते हैं लेकिन दूसरा बौद्ध तैयार नहीं होता है। हमने ऐसी मूल में गलती डाल दी, हमें मूल में एवी भूल करी कि परिस्थितियों ने जीवन मानी बैठा, परिस्थितियों ने सत्य मानी बैठा। परिस्थितिओ जुदी जुदी होय, देश काल અને વસ્તુ વ્યક્તિના આધારે પરિસ્થિતિઓ પરિણિત થતી હોય, પણ પરિસ્થિતિઓને જેની સત્તા મળતી હોય તે પરમાત્મા તરફ જો દ્રષ્ટિ ન રાખીએ તો ગમે તેટલી ઉપાસના કરીએ, ગમે તેટલા મંદિરો બાંધીએ, ગમે તેટલી સમાજ સેવા કરીએ, ગમે તેટલા ઘરના મહેલ બાંધીએ, છતાં પણ જીવનનું ઉદ્ઘાટન ન થાય તો અપૂર્ણતા લાગશે, અને અપૂર્ણતા લાગશે ત્યાં સુધી કોષ કબાડા જાગશે જાગશે ને જાગશે। જ્યાં સુધી અંદરથી સ્વાદ નહીં આવે ત્યાં સુધી બહાર સ્વાદ લેવા માટે ગમે તેવા કાલાવેલા કરશે। ચા છોડશે તો કોફી લેશે, અને કોફી છોડશે તો ઉકાળો લેશે, અને ઉકાળો છોડશે તો બીજું કોક લેશે, जिंजर छोड़शे तो रासबरी लेशे, रासबरी छोड़शे तो फेंटा लेशे, फेंटा छोड़शे तो जीराનું પોણી લેશે। જશે क्यों मारो वालो? મનુભાઈનો સ્વભાવ છે કારણ કે એનું ઉત્પત્તિ સ્થાન जीवन છે। આ मन ક્યાંથી ઉત્પન્ન થયું છે? मन का उद्गम स्थान जीवन है और विहार स्थान परिस्थितियां है। तो हम लोग परिस्थितियों को सजाकर, परिस्थितियों को सानुकूल करके जीवन का रस लेना चाहते हो, जीवन का रस नहीं मिलता है। मन का उद्गम स्थान जीवन है और मन का विहार स्थान परिस्थिति है। एक सुंदर सुहावना बच्चा है, मिट्टी के खिलौनों को चाटता है, एक को चाटता है, दूसरे को चाटता है, तीसरे को चाटता है, वो करता ही जाता है। माँ डांटती कि कोई नहीं डांट्यू तारा काका नु, रेवा दे के लाफो पड़शे। एक छोकरा थोड़ी देर के लिए छोड़ देगा लेकिन माँ ने मुंह घुमाया ताकि फिर वही मिट्टी का आम चूसेगा, चमकता हुआ सीताफल चाटेगा। क्यों? कि उसको चाहिए जीवन का रस। अब वो जीवन का रस अगर असली सीताफल मिल जाए,
असली आम की एक जरा सी एक बूंद भी आ जाए तो वो नकली आम छूट जाएगा। अब मां दो प्रकार की होती है, एक होती है ताड़न करके खिलौने छुड़वाती है, लेकिन छोड़ता तब है जब उसको पकड़ने को कुछ मिलता है। दूसरी यह है कि कुछ बढ़िया पकड़ा देती है तो घटिया छूट जाता है। कबीर ने लोगों को कहूं कि बगड़ी क्या के बात साची है। सुनो मेरे भाइयों, सुनो मेरे मितवा, कबीरो बिगड़ गयो रे, दही संग दूध बिगिरो, मक्खन रूप भयो रे, कबीरो बिगड़ गयो रे। सुनो मेरे भाइयों, सुनो मेरे मितवा, सुनो मेरे रघुवीरा, मोती भाई बिगड़ गयो रे। पारस संग भाई लोहा बिगड़ो, पारस संग भाई लोहा बिगड़ो, कंचन रूप भयो रे, कबीरो बिगड़ गयो रे। संतन संग दास कबीरो बिगड़ो, संत कबीर भयो रे, कबीरो बिगड़ गयो रे। आप ईश्वर के रास्ते अगर तथाकथित जाते हैं तो आप नहीं बिगड़ेंगे। तथाकथित ईश्वर के रास्ते जा रहे हैं, जैसे और लोग जाते, सुबह नहाए धोए मंदिर में गए, तिलक किया, जय भगवान, जय स्वामी नारायण, जय हनुमान दादा, जय मोटेरा वाला, जय, ऐसा करा तो कोई विशेष बिगड़ान का खतरा नहीं है। लेकिन जो आपने मंदिर की, उस मंदिर के द्वारा अपने मंदिर की यात्रा की, आपको अंदर का रस आने लगेगा, बाहर के रसों का जो आकर्षण था, जो पकड़ थी, वो सब छूट जाएगी। लोगों की नजर में, किसी की नजर में लगोगे सुधर गए, और संतों की नजर में लगोगा कि संसार के पोटला उठाने के काम में, चिंता के बर्डन उठाने के जो पोटला चिंता, હવે શું થશે, મારું શું થશે, અને હમ કરી નાખું, તેમ કરી નાખું, એ બધી જે ગડબડ ઉપાડવાના જે સ્વભાવ હતી, મજૂરી કરવાની જે આદત હતી, એ આદત તમારી બગડી જશે। तो दो प्रकार के लोग होते हैं, एक होते हैं डांट फटकार करके खिलौने छुड़ा देते हैं, दूसरे होते हैं, दूसरी माँ वो होती है कि आपूस केरी गोल कर बच्चे के होठों को छुआ दे। आपूस न मिले तो चलेगा, देसी छुआ दे तो बच्चा वो खिलौनों के आम को छोड़ देगा, असली आम का रस आएगा। तो हमारा मन व्यसन करता है, हमारा मन शराब चाहता है, हमारा मन फलाना चाहता है। हकीकत में बच्चों का मन शराब नहीं चाहता है, आपका मन बीड़ी नहीं चाहता, आपका मन तंबाकू नहीं चाहता, आपका मन झगड़ा नहीं चाहता, आपका मन और व्यवहार नहीं चाहता, आपका मन चाहता है सुख, और अंदर का सुख नहीं मिला तो बाहर के इंद्रिय जगत सुख में आपका मन आपको ले जाता है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, ए भैया, जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात बीती सुबह को उतर जाएगी, तू फकीरों की प्यालियां पी ले, तेरी सारी जिंदगी सुधर जाएगी, सुधर जाएगी। अगर वो भीतर का रस दिलाने वाला, संप्रेक्षण शक्ति का फोर्स देने वाला कोई संत मिल जाता है तो मन को भीतर का स्वाद आता है। जो भीतर का स्वाद आता है तो बाहर के कलह गायब हो जाते हैं, बाहर का युद्ध गायब हो जाता है। बाहर का युद्ध दो प्रकार का होता है, एक होता है अहंकार को पुष्ट करने के लिए, और दूसरा होता है जीवन को जानने के लिए। जीवन को जानने के लिए जो युद्ध है वो युद्ध होते हुए भी पुण्य है, और अहंकार को सजाने के लिए अगर युद्ध है वो युद्ध अपना और दूसरों का विनाश करता है। तो हम जीवन को जीवन नहीं जान पाते हैं, परिस्थितियों को जीवन मानते हैं। बचपन एक परिस्थिति है, जवानी एक परिस्थिति है, गोरापन एक परिस्थिति है, श्यामपना एक परिस्थिति है, गांव वाला होना एक परिस्थिति है, शहर वाला होना दूसरा परिस्थिति है। लेकिन ये सारी परिस्थितियां जिसके आधार से दिखती है वो जीवन है। जीवन के तरफ जिसकी नजर है उस पर परिस्थितियों का प्रभाव नहीं, और परिस्थितियों को जो जीवन मानता है उसको जीवन का ज्ञान नहीं। जो परिस्थितियों को जीवन मानता है वो परिश्रम करके भी सुखी नहीं रह सकता, लेकिन जो जीवन को जीवन जानता है वो सहजानंद स्वामी हो जाता है। सहज में ही उसका आनंद प्रकट हो जाए, वो सहजानंद। हम लोग परिश्रम करके हर्ष पैदा करते हैं, और जिन्होंने जीवन पर निगाह रखी है वो जीवन को निहारते ही सहज में आनंदित हो जाते हैं। रूप देखकर जो हर्ष मिला, कांस का जो स्वाद मिला, जिह्वा हलवाई की दुकान पर ले गई,
शरीर सोफा पर ले गया, लेकिन ये क्षण भर का परिस्थितियों का सुख है, इससे जीवन का उद्घाटन नहीं होता है। हम हनुमान जी को माने अहोभाव से, लेकिन हनुमान जी को मानते मानते क्या करें कि हनुमान जी को माने उस लिए कि बाहर की मान्यता छोड़कर मान्यता केंद्रित हो, उस लिए हनुमान जी हैं। राम जी उस लिए हैं कि और मान्यता हटाकर हमारी मान्यता सुदृढ़ हो। सहजानंद स्वामी उस लिए हैं, अंबाजी माँ उस लिए है। लेकिन हम क्या करते हैं कि उनके पास जाने के बाद भी हम अपने स्वभाव की ओर ध्यान नहीं देते। लोग पूजा करते, जप करते, ध्यान करते, मंदिर में जाते, पुण्य कर्म करते, बड़ी बड़ी धर्मशालाएं बनाते, इमारतें बनाते, ये सब करते, लेकिन जीवन की ओर ध्यान नहीं देते। जीवन की ओर जब तक ध्यान नहीं दिया तब तक परिस्थितियां जीवन लगेगी, और परिस्थितियां कभी पूर्ण नहीं हो सकती। परिस्थितियां कभी पूर्ण नहीं हो सकती। गમે તેવી પરિસ્થિતિઓ ઊભી કરો, ગમે એટલું અનુકૂળ વાતાવરણ ઊભું કરો, પણ શાશ્વત સુખ નહીં ટકે, કારણ કે પરિસ્થિતિ કોઈ શાશ્વત હશે નહીં। અહીં આવ્યા, મંડપ કર્યો, સ્વયંસેવકોએ, ગેમર ભાઈએ, બીજા ભાઈએ, અહીંયાના ટ્રસ્ટીઓએ, સજ્જનોએ મહેનત કરી, એક પરિસ્થિતિ ઊભી થઈ। એ પરિસ્થિતિમાંથી અગર જીવનનો લક્ષ્યનો ઈશારો ન મળે તો અમે તમારી પ્રશંસા કરીને તમે અમારી પ્રશંસા કરી। હું બહુ તકલીફથી આવ્યો છું, મને ટાઈમ નહોતો, કારણ કે હરિદ્વાર વાળા બાપજી બહુ યાદ કરતા હતા, ફલાણી તારીખે પહોંચવાનું હતું, પણ લાલજી મહારાજનો કાગળ ને આપનો પ્રેમ મને અહીંયા લઈ આવ્યો છે। પણ મને અહીંયા લાવ્યો છે, હું કોણ છું અને તમે કોણ છો એ જીવનનું ઉદ્ઘાટન નહીં થયો તો પછી પરિસ્થિતિઓની વ્યાખ્યા ને વ્યાખ્યા। अब प्रभु कृपा करहु एही भांति सबतजी। सबतजी हो, जोजो पाछा। सब एटले शुं? पाछું એવું કહ્યું છે, सबतजी भजन करहु दिन राति। दिन को भी भजन और रात को भी भजन। अगर रात को नींद नहीं आएगी तो भजन दिन को होगा नहीं, भोजन नहीं खाएंगे तो भजन होगा नहीं, कपड़ा नहीं पहनेंगे तो भजन होगा नहीं। लेकिन ये जीवन के तरफ इशारा है कि परिस्थितियों को सत्य बुद्धि से न देखकर, परिस्थितियों की सत्यता को छोड़कर जो कुछ करे वो जीवन के लिए करे। अब प्रभु कृपा करो एही भांति सब तजी भजन करहूं दिन राति। मोक्ष के 4 द्वारपाल हैं क्षम,